हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। इससे हमें इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल मेजर करने में, अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने में बड़ी ही आसानी होती है। ये बेसिकली जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है और एनर्जी है उनके कंसेप्ट पर है। तो किरचॉफ 1942 में इन्होंने अपना जो रूल था ये पुट किया था। तो सबसे पहला जो लॉ है बच्चों वो है हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, किरचॉफ का जो हमारा फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल को हम बच्चों जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल, और इसको हम करंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, करंट रूल भी हम बोलते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल बताता है कि सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट पॉइंट इन ए क्लोज सर्किट विच इज इक्वल टू जीरो। जैसे अगर एक जंक्शन पर काफ़ी सारी वायर को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, और अगर हम देखें कोई करंट वहाँ से लीव करता है, कोई करंट एंटर करता है, क्योंकि वो जो करंट है वो अलग अलग सोर्स से आता है। वह कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिलेंगे आपको और उसमें काफ़ी सारे सेल लगे होंगे, काफ़ी सारे उसमें बैटरीज हो सकती हैं, काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो उसमें डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो हमें ऐसे पॉइंट भी वहाँ पर मिलेंगे कि एक पॉइंट पर काफ़ी सारे करंट को आते हुए भी देखेंगे और जाते हुए भी देखेंगे, वहाँ से लीव करते हुए भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल इसी पर बेस्ड है कि अगर हमारा सर्किट कैसा है, क्लोज सर्किट है। ठीक है, अगर हमारा सर्किट क्लोज सर्किट है और वहाँ पर एक जंक्शन इस तरह का क्रिएट हो जाता है कि कुछ करंट वहाँ से लीव करता है, कुछ करंट वहाँ पर अप्रोच करता है। ठीक है, तो अगर हम इनको देखें, जैसे हमारा I1 करंट है, ये करंट हमारा I2 है, ये करंट है बच्चों I3, और ये हो गया I4 सॉरी, और ये हो गया I5। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अगर हम रूल को अप्लाई करने से पहले, ठीक है, तो एक तो साइन कन्वेंशन आपके इसको बिल्कुल याद होनी चाहिए। भाई जो भी करंट अगर जंक्शन की तरफ जाता है, अगर हम P पॉइंट लेते हैं, जंक्शन को P पॉइंट मान लेते हैं, कोई भी करंट है अगर यहाँ पर जाता है, जंक्शन पर अप्रोच करता है, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, उसको क्या लेंगे बच्चों? हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी कि, और जो लीव करेगा तो वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ देखो I2 करंट यहाँ से लीव करता है, तो इसका मतलब ये माइनस का है, इसकी वैल्यू माइनस में है। ठीक है, I1 करंट है वो भी लीव करता है तो ये भी माइनस में है। I3 करंट ये प्लस का है। ठीक है, I4 करंट ये लीव करता है, माइनस का है। I5 भी ये अप्रोच करता है टूवर्ड द जंक्शन, तो ये प्लस का है। ठीक है, तो अगर हम टोटल निकालें, इनका टोटल सम करें, तो I1 क्या है? माइनस का है। फिर I2 भी हमारा किस में है? माइनस में है। उसके बाद I3 हमारा प्लस है। उसके बाद I4 ये माइनस है, और प्लस I5, और अकॉर्डिंग टू रूल ये हमारा किसके इक्वल है? सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, मीटिंग एट द जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट है। तो अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पर अगर प्लस की वैल्यू है जो हमारी करंट की, अगर हम उसको यहीं रखें, देखो मैथ है, तो बाकी को हम दूसरी तरफ ले चलें। ठीक है, I2 हमारा माइनस का, ये प्लस हो जाएगा, तो I4। यहां से देखने पर क्या पता चलता है आपको? ये I4 और I5, I4 और I5 ये करंट, ये था हमारा I3 बच्चों। ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, ये करंट है I3। तो I3 करंट और I5 करंट है, ये टूवर्ड द जंक्शन है, यानी कि ये एंटर करता है जंक्शन में। ठीक है, समझ रहे हैं? ये क्या करता है? एंटर करता है। और ये करंट है जो वो लीव करता है, ये I1 I2
और I4 ये करंट क्या है वो लीव करता है। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष क्या निकालेंगे बच्चों, भाई टोटल करंट, ठीक है, जो जंक्शन की तरफ जाता है वो किसके इक्वल होएगा, टोटल करंट जो आउट ऑफ द जंक्शन जाता है। ठीक है, आउट ऑफ द जंक्शन जाएगा या वहां से क्या करेगा, लीव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, करंट कैन नॉट बी स्टोर्ड एट ए जंक्शन, इसका मतलब यहां पर कोई भी करंट स्टोर नहीं होता है जंक्शन पर। ठीक है, तो इट मीन्स नो पॉइंट और जंक्शन इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट में कैन एक्ट एज ए सोर्स और सिंक ऑफ द चार्ज। तो हम इसको ना तो हम इसको सोर्स मान सकते हैं और ना ही हम बच्चों इसको सिंक मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको ये। तो ये था बच्चों हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अगर हम करें न्यूमेरिकल की बात, ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं साथ के साथ। देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल है, इस तरह का अगर डायग्राम, कई बार देखिए छोटे छोटे डायग्राम हमारे कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। और आई ये हमारा करंट है 2 एम्पियर, इस तरफ हमारा जाता है 1.3 एम्पियर, और ये बच्चों आ रहा है इधर से 3 एम्पियर और इधर से आ रहा है 4 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा टोटल करंट आई निकालना हमने, आई हमारा कितना होगा। ठीक है, आई करंट कितना होगा, तो आई करंट को बच्चों कैसे निकालोगे, ये जो आई करंट है, अब यहां से देखने पर क्या पता चलता है कि देखिए यहां से करंट स्टार्ट हुआ तो ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आई करंट हमारा, ये करंट किसके इक्वल आएगा, ये प्लस हो जाएंगे 3 + 4, फिर आगे क्या है, ये लीव कर रहा है, देखिए ये जंक्शन आ गया, पहले ये जंक्शन था, ये जंक्शन की तरफ जा रहे हैं तो प्लस के होंगे, ये प्लस के कर दिया मैंने। ये जंक्शन एक और है यहां से लीव कर रहा है तो ये किस में होगा बच्चों, ये माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद इस जंक्शन पे आ जाओ, इस जंक्शन पे फिर ये लीव करता है। ठीक है, इतना करंट, तो ये 2 आ गया, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 3.7 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी सर्किट में, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, करंट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों फर्स्ट लॉ। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो अब हम करेंगे बच्चों आगे नेक्स्ट लेक्चर में किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।